सनाउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सनाउल्लाह ये बताइएगा, ये मामला बिल बढ़ाते जा रहे हैं और फिर ये नया प्रोब भी सामने आया, इंक्वायरी हुई है और इस पर भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन आम आदमी को तो रिलीफ देने का कोई नाम नहीं है इस हवाले से। नहीं, बिल्कुल मौसम आम आदमी की तो ना निगरान सेटअप ने सोचा था ना पीडीएम ने सोचा था। और आपको पता है ये वाकया जो हुआ था पीडीएम के दौर में हुआ था। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये वाकया हुआ है तो इसमें जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया। और आपको याद है, सॉरी मैं बताऊं आपको, कि उस वक्त जब ये जुलाई और अगस्त सितंबर में ये बिल आए थे तो कई लोग, दर्जनों लोगों ने खुदकुशी कर ली थी, आपको शायद याद हो। और मुजाहरे बड़े हुए थे, वापडा और डेस्कोस के दफातर पर हमले हुए थे, जिसके बाद ये आर्डर हुआ था इंक्वायरी करनी है। और इंक्वायरी में सिर्फ जो है ये नहीं किया गया कि 40-40 दिन की रीडिंग की गई है, 3 किस्म की वो जो डिटेक्ट की है उन्होंने 10 की 10 कंपनियों में। और सिर्फ जो है डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं 28 तकरीबन ये 1 करोड़ 40 लाख के करीब डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं। और इससे वाज़े नजर आ रहा है कि ये बाकायदा प्लानिंग के तहत किया गया है। और इसकी जो इंतजामी वजारत है, वजारत तवानाई, ये उसके उनके मुलव्वस होने का भी वाज़े इशारे मिल रहे हैं इसमें। जब आपकी तमाम कंपनियां एक ही काम कर रही हैं तो इसका मतलब है कि ये तमाम इसमें मुलव्वस हैं। और इसमें रिलीफ का, क्योंकि अब ये IMF का प्रोग्राम अगर ख़त्म होगा मार्च में तो उसके बाद एक और प्रोग्राम तैयार है, जिसके बाद मुझे नहीं लगता कि आइंदा वो 3 साल का प्लान होगा IMF का प्रोग्राम। तो 3 साल तो मजीद 3-3.5 साल तो किसी किस्म के किसी रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं है, ना ही एनर्जी प्राइसेस में ना ही फूड प्राइसेस। सनाउल्लाह एक बड़ी अहम आपने बात की कि ये जब मामला ये तो क्लियरली लगता है कि ये पॉलिसी डिसीजन था वजारत तवानाई का, लेकिन आपने भी रिपोर्ट किया और हमने भी देखा इस पॉलिसी डिसीजन पे जो तवानाई के वजीर थे खुर्रम दस्तगीर साहब और उनके सेक्रेटरी जो थे उनमें इख्तलाफ राय था, लेकिन बाद में ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से ये अप्रूवल ली गई। इसकी क्या हकीकत है? देखिए, शहबाज शरीफ साहब से यकीनन, क्योंकि ये जब इनकी मीटिंग्स होती थी एनर्जी पे तो उनको बताया जाता था कि ये पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट होगा तो उसकी एक वजह एनर्जी के जो बकाया जाते हैं और क्राइसिस हैं वो होगा। तो उससे निपटने के लिए मुख्तलिफ प्लान थे, जिसमें प्राइसेस भी बढ़ाई गई, जिसमें मुख्तलिफ जो चार्जेस थे वो भी बढ़ाए गए। इसके साथ साथ कुछ और भी इकदाम किए गए। फ्यूल के हवाले से भी कई डिस्कशन की गई। जो फर्नेस ऑयल पे प्लांट चल रहे थे वो भी बंद किए गए। तो इसके साथ साथ इसी किस्म का प्लान भी हुआ, जिससे मकसद ये था कि रिकवरी बेहतर बनाए और इसके जो लॉसेज हैं उनको कम किया जाए। तो ये तमाम चीज़ें मैं जो समझा उस रिपोर्ट को पढ़ के कि ये प्री प्लान चीज़ें थी, इसमें कोई गलती या कोताही वाली बात नहीं है। नहीं, मैंने अर्ज किया कि इसमें अपना मिनिस्टर और सेक्रेटरी के दरमियान इख्तलाफ था। मेरा सवाल ये है बेसिकली इसमें। जी बिल्कुल था, लेकिन मसला ये था कि मिनिस्टर जो थे वो शरीफ फैमिली के करीबी अजीज हैं, उनको तो कुछ कहा नहीं जा सकता था उस वक्त। और जो सेक्रेटरी थे वो आज भी इस वक्त सेक्रेटरी हैं। तो इससे अंदाजा कर लें कि सूरत हाल किस किस्म की है। तो ये सब मंशा के साथ हुआ था। और जो वो अगर इख्तलाफ भी था तो उसमें भी कोई वो लड़ाई नहीं होती जिसको दिखाने के लिए होती है, तो वो दिखाने की लड़ाई हो सकती है, उसको आप कह सकते हैं। तो इसमें अब आपको क्या ख्याल है सनाउल्लाह? वैसे इंक्वायरियाँ ये होती रहती हैं, ये फिर एक और फाइल बनेगी, वो दब जाएगी और फिर इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। और लोगों के ऊपर ये जो बर्डन डाला गया था कि इसकी वापसी के कोई चांसेस हैं कि आहिस्ता कोई वापस किया जाए ये बर्डन? अगर इसमें एक पैसा भी वापस हो गया तो मौसम मैं आपको मैरियट में खाना खिलाऊंगा। ये तो पाकिस्तानी जो ब्यूरोक्रेसी है और पाकिस्तान जो सियासतदान है और पाकिस्तान की अवाम है, हम नौसरबाज लोग हैं, हम बेहिस कौम है। हमारे यहाँ रेगुलेटरी इदारों की कोई हैसियत नहीं है, ना उनकी रिपोर्टों की ना किसी की इंक्वायरी की। तो ये अब आपको पता ही होगा कि इसके ऊपर वजारत ने एक और कमेटी बना दी है इसको रिव्यू करने के लिए, और जिसमें जो 4-5 लोग शामिल किए गए हैं वो तमाम के तमाम वजारत से पेंशन लेने वाले लोग हैं। तो जो लोग जिस वजारत में जो इस तमाम मसाइल के जिम्मेदार हैं वो अभी इस इंक्वायरी की एक और इंक्वायरी करेंगे और उसका मकसद सिर्फ डिले करना है, इस मामले को अवाम के दिमाग से इसको निकालना है। तो उसमें मजीद 3 महीने लगेंगे, क्योंकि उसमें फिर इंक्वायरियां होंगी, फिर वो लगेगा और वो पता नहीं रिपोर्ट आती है या नहीं आती है, कब तक आती है। तो ये मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है 1 करोड़ 40 लाख, उनको कोई ये जो एडिशनल रिकवरी जो इन पर डाली गई थी ओवर बिलिंग में, डिफेक्टिव मीटर्स में, या जो 40-40 दिन के इनकी रीडिंग की गई थी उस पर कोई वापस हो जाएंगे।
तो सनाउल, इसमें देखिए नेपरा एक रेगुलेटर है, वो तो हमें पता है, आपको भी पता है कि नेपरा की कोई अहमियत खास नहीं है, वो तो एक पोस्ट ऑफिस का किरदार अदा करते हैं, बाकी तो वो कुछ करते नहीं है। तो उनके भी जो चेयरमैन साहब हैं वो भी तो खुद एक ब्यूरोक्रेट हैं। तो ये सब आपस में ये जो नानी वेड़ा इन्होंने बनाया हुआ है, ये कैसे, इसको कैसे अपना इनको टैकल किया जा सकता है? मोहसिन, आपको ही पता है, हम 30 साल से इस्लामाबाद में इस पूरे सेक्टर को कवर कर रहे हैं और देख रहे हैं। असल में पाकिस्तान का जो गवर्नेंस सिस्टम है ना, वो बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है। वो सर्विस डिलीवरी करने में टोटली फेल हो चुका है। बल्कि उसमें जो बेहतरी थी, अगर आप 47 से पहले देखें गोरों के दौर में, तो उसको भी तबाह कर दिया गया है। तो जब आप एनर्जी सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर और टेक्निकल सब्जेक्ट में डीएमजी अफसरान, जिनको असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर लगते हैं, उनको आप हेड लगाएंगे, तो उसमें जो एक्सपर्ट होंगे एनर्जी के, उनको क्लर्क बना के रख देते हैं। ना उनकी बातें सुनते हैं, बल्कि वो माफियाज के साथ मिल जाते हैं मोस्टली लोग। तो आपको अपना गवर्नेंस सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। आपका जो ये टेक्निकल मिनिस्ट्रीज हैं, इनमें टर्की की तरह या चाइना की तरह, बाकी मुल्कों की तरह एक्सपर्ट लाने होंगे जो इन इदारों को, इन वजारतों को, इन डिवीजन को हेड करें। ये सिविल सर्विस के लोगों के बस की बात नहीं है, वो तबाही के जिम्मेदार हैं इस पूरे सेक्टर की। आखिरी सनौल, आपसे आखिरी सवाल, ये जो आप कह रहे हैं कि आईएमएफ दोबारा आ रहा है, मार्च में 3 साल का प्रोग्राम होगा, तो ये बिजली में क्या लोग बिजली चलाना बंद कर दें? अब तो यही एक ऑप्शन रह गया है कि लोग अपना तारे कनेक्शन कटवा दें और फिर वही 500 साल पुराने उसमें चले जाएं। तो यही ऑप्शन के अलावा क्या ऑप्शन है गरीब आदमी के पास अगले 3 साल? देखें मौसम, जो जिनके पास पैसे हैं उन तमाम में जो है ना, वो लगवा लिए हैं अपना सोलर सिस्टम। तो जिनके पास पैसे नहीं है वो मजबूर हैं, और कंजम्पशन, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि जब भी बिजली के रेट बढ़ते हैं ना, तो चोरी बढ़ जाती है, लड़ाई झगड़े होंगे, दंगे फसाद होंगे। तो ये सूरत हाल, जब एक आदमी दे ही नहीं सकता ये बिजली का बिल, तो आप बताएं अगर उसको टैक्सों के साथ मिला के दें तो 60 रुपए से ऊपर का यूनिट बन रहा है इस वक्त। मेरा जाती बिल 305 यूनिट का 17,500 रुपया है। इसको डिवाइड कर लें, आपको समझ आ जाएगा क्या रेट है।